आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। वृत्त बनाओ, ये केंद्र है, केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और इसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 r बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो ये दिख रहा है, ये त्रिज्य खंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री, तो 60 रखो बटा 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 6, तो 6 इंटू 6, स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार। और ये 60 से अगर काटोगे तो 6 मरतबा कटेगा, ये 6 से 1 6 कट गया। अब या 22/7 गुने 6, 22 गुने 6 करोगे तो 6 दूना 12, हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7। 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, 5 52, 7 7 49, 3 52 होता है, तो 7 चौका 28, 17.4 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम में बनाएंगे। अच्छा, एक और बात यह है कि ये जो मैं दिया हूँ, ये तो ऐसे लिख दिया ना, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। एग्जाम में ऐसे बनाएंगे ना तो एग्जामिनर जो आपको कॉपी सही करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। वैसे उसको तो सब कुछ पता चलेगा, लेकिन सही ढंग से नहीं लिखने से वो कहेगा कि बस ऐसे ही लिख दिया है, नंबर कम देगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई नहीं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर में लिखना पड़ेगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो जो फार्मूला में आर यूज हो रहा है यहाँ पे है, और थीटा यूज हो रहा है यहाँ पे है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 60/360 और 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पे 6 रख के और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 17.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ऐसे एग्जाम में बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, साथ ही दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखें, यहाँ क्वेश्चन ये है कि वृत्त है, इस बार त्रिज्य खंड का जो कोण है वह 30 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, और रेडियस का मान दिया है जो कि त्रिज्या होता है वो है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि त्रिज्य खंड, वृत्त खंड कहो या त्रिज्य खंड कहो, दोनों सेम ही होता है। तो वृत्त खंड बोलेगा तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है ये वाला। तो ये लघु वृत्त खंड हुआ, लघु यानी कि छोटा। ये पूरा एक वृत्त है, इस पूरे वृत्त में ये छोटा वाला भाग है, इसलिए ये लघु वृत्त खंड हुआ। और बाहर में जितना सारा ये है ना, ये बड़ा जो दिख रहा है, ये जितना खाली जगह है, ये सारे को बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, चाहे दीर्घ त्रिज्य खंड। तो सबसे पहले इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त खंड बोलो या त्रिज्य खंड बोलो, दोनों सेम होता है। तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू रख दो
30 डिग्री बटा 360, पाई रखो, आर का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करो। ये 3 से काटोगे तो ये 0 से 0 और 3 से 12 मरतबा कटेगा, ठीक है। और ये हो गया 1/12। अब पाई रहने दो, ठीक है। और ये 4 है तो इसको लिखो 4 × 4। 4 से काटोगे तो ये 3 मरतबा कटेगा। 4/3 पाई, 4π/3, 4π/3, ठीक है। 4π/3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 4π/3, 4π/3। यहाँ पे पाई, आर का वैल्यू रखो 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4π/3। चाचू को 16 हुआ यहाँ, तो 16π माइनस 4π/3। अगर माइनस करोगे तो 16 × 48 हुआ, 48 पाई माइनस ये 4π/3। तो 48 में जो 4 अगर घटाओगे तो 44π/3। ये हो गया तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोनों आंसर हो गया। अच्छा, ये मैं जो लाया हूँ आंसर, ये पाई में है। अगर पाई का वैल्यू रखोगे 22/7 तो और हल कर देना, क्या करना कि 4/3 × 22/7 कर देना, गुना करके लिख देना आंसर। बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। ये देखो 2017 में पूछा है। एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, इसको मैं बता देता हूँ। घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 घंटे में कितना क्षेत्रफल होगा वो निकालना है। दो चीज ध्यान रखना है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 4 घंटा। फिगर बना देते हैं। ये रहा घड़ी, ये 12 है, नीचे 6 रहता है, यहाँ 3, यहाँ 9। अच्छा, यहाँ पे 1 2 रहता है और यहाँ पे 4 5 रहता है, यहाँ 7 8 रहता है, यहाँ 10 11 रहता है। तो बोल रहा है कि 12 बजे से 4 बजे तक में कितना क्षेत्रफल ये तय करेगा। देखो यहाँ घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबा है। ये मान लेते हैं घंटा का सुई है, जो कि R मानेंगे। ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब 12 से 4 आएगा तो टोटल कितना एंगल बनाएगा, ये जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप आराम से बना पाएंगे। देखिए, जब घंटा का सुई पूरा यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ आ जाता है, 12 से चलेगा फिर 12 पे आ जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जब 12 से चल के पूरा 12 पे आ रहा है तो कितना भाग में ये बट रहा है। देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाग को 12 खंड को पार करके यहाँ आ रहा है। तो जब 12 खंड पार कर रहा है तो 360 डिग्री के एंगल बना रहा है। लेकिन जब 12 से 4 जा रहा है तब वह 1 2 3 4 मात्र 4 खंड पार कर रहा है। तो कितना डिग्री एंगल बनाएगा? वो एंगल थीटा बराबर हो जाएगा 360/12 गुने 4। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा? देखो, क्योंकि 12 खंड पार कर रहा है तो केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक खंड पार करेगा, एक खंड का मतलब जब 1 घंटा पार करेगा तो 360/12 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन 1 2 3 4 4 घंटा जब पार कर रहा है तो इसमें 4 से गुना हो जाएगा। वही यहाँ लिखा हूँ मैं। अब कटा दो, 12 3 36, 3 मरतबा 30 मरतबा कटा और 4 3 12, 120 डिग्री। यानी कि यहाँ थीटा का मान है 120 डिग्री और त्रिज्या है 6 डिग्री। तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो घंटा के सुई द्वारा जो तय किया गया ना, ये बाहर नहीं जाओ, ये अंदर में ही घंटा के सुई द्वारा जो वृत्त खंड बना, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख दो। थीटा का वैल्यू 120/360, 22/7 पाई का वैल्यू, और आर है 6, तो गुने 6 गुने 6, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार। 1 कट जाएगा, 12 3 36, 3 मरतबा, और ये 3 से कट जाएगा 2 मरतबा। 6 दूना 12, 12 गुने 22/7, तो यहाँ लिख दो 12 गुने 22/7। 12 गुने 22 निकाल दो, 12 गुने 22 करोगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 4 6 2, 264/7। अब 7 से भाग दो। 264 में 7 से भाग दोगे तो 7 तिरका 21, 5 4 4 54, तो 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, पॉइंट देखिए यहाँ 0 2 7 7 49, 37.7 क्या आएगा? 37.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया कवर किया जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। सेम जैसे 3 नंबर बना, 1 नंबर बना, 2 नंबर बना, वैसे ही इसको 5 नंबर को बना लेना है। एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल क्या है? सेम जो 4 नंबर क्वेश्चन था, सेम वही उसी तरह से ये बनेगा 6 नंबर। देखो ये 2023 में आया है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। 20 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसको बना देता हूँ 7 नंबर। मिनट की सुई है और 20 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, कोई बात नहीं है। घड़ी बनाना पड़ेगा। देखो ये घड़ी हो गया, ये मिनट का सुई हो गया। 20 मिनट में अगर आएगा तो कहाँ जाएगा वो? ये देखो ये 3 है, 3 के बाद 4, फिर 5, उसके बाद 6, यहाँ 12 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 9 है, 10 11 है, और यहाँ पे 7 और 8 है। 20 है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है। त्रिज्या इसको मान लो। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है ये निकालना है। तो मिनट का सुई जब एक बार पूरा घूम जाता है तो 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में केंद्र पे ये पूरा 360 डिग्री बनाता है। लेकिन जब 12 से 4 पे आ रहा है
यानी कि 12 से जब 20 मिनट आ रहा है तो 20 मिनट में कितना कोण बनाएगा, मान लें थीटा कोण बनाएगा, तो थीटा का मान निकालेंगे। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है, 1 मिनट में 360/60 डिग्री कोण बनेगा। तो 20 मिनट में 20 से इसमें गुना कर देंगे, 360/60 गुने 20 कटाएगो। तो देखो 20 × 60 और 3 से 12 × 36, 120 डिग्री, 120 डिग्री आया ना। और आर का वैल्यू दिया है 15। देखो यहाँ क्वेश्चन में आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू 360/60 गुने 120 बराबर 120 डिग्री, 120 नहीं ना, सॉरी 20 बराबर 120 डिग्री। ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इक्वल टू थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू डाल दो 120/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 15, स्क्वायर है तो 15 × 15। ठीक है। 12 × 36, 3 मतलब कटा और 3 × 15। अगर 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75, 75 गुने 22, 75 गुने 22 डिवाइड बाई 7। 75 गुने 22 अगर करोगे तो यहाँ करो 75 गुने 22, 15 10, हाथ में 1, 7 में 14, 15, 150। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 150, 0 5 6 1, 1650। तो आएगा यहाँ पे 1650 डिवाइडेड बाई 7। 7 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, 2 यहाँ 5, तो 7 तिरका 21, ये 4, ये 0, 7 × 5 = 35, 5 पॉइंट देखें यहाँ 0, 7 × 7 = 49, 1 यानी कि 235.7, 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 10.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। ये थोड़ा सा रिवर्स पूछ दिया। ठीक है। हर बार पूछता था कि क्षेत्रफल निकालो, इस बार कोण निकालना है। कोई बात नहीं, जो दिया है वो लिख दीजिए और उसके बाद फॉर्मूला में रख के कैलकुलेशन करिए। ये देखिए 2024 में पूछा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ पे लिखिए आर है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 69.3, क्षेत्रफल है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लेते हैं कोण है थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा/360 पाई आर स्क्वायर होता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह है 69.3, तो 69.3 यहाँ लिख दो। थीटा निकालना है तो थीटा/360, पाई की वैल्यू 22/7 रखो और आर है 10.5, यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर कर दो। थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी दिख रहा है ना। एक बार और मैं इसको डाटा में ले लेता हूँ, डाटा सही लिखा हूँ या नहीं। देखो त्रिज्या है 10.5, क्षेत्रफल है 69.3, त्रिज्या है 10.5 और क्षेत्रफल है 69.3, सही लिखे हैं। अब क्या करो कि इस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए थीटा को यहीं रहने दो और बाकी सबको इधर लाओ। तो यहाँ पे तो 69.3 है, नीचे में 360 है तो ऊपर में 360 आ जाएगा, नीचे 7 है तो फिर यहाँ पे ऊपर 7 आ जाएगा, ऊपर 22 है तो इधर आके नीचे 22 हो जाएगा और 10.5 2 बार यहाँ पे लिख दो नीचे। अब इसको घटाओ, घटाने में जो तुम्हारा समय खपेगा, हर फलाना नहीं है, समय खपे तो खपे। देखो 10.5 है, अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा,
ये पॉइंट को भी हटाओगे तो फिर ऊपर में यहाँ 10 लिख दो। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे नीचे में 10 लिख दो। ये 10 से 10 खत्म हो गया। 7 से ये कट जाएगा। 7 एकम 7, 3, 7 बचे 35, 15 मरतबा में कट गया। ठीक है। उसी तरह से ये 3 से कटेगा। ये 3 है क्या? 3 नहीं है, 69.3 है। ठीक है। ये देखो ये 5 से कटेगा, 5 से। ये 5 थे, 15, और ये 5 से, 5 7 35, 15 10, 72 मरतबा कटा। ठीक है। उसके बाद देखो 3 से फिर ये कटेगा। 3 से अगर करोगे ये 3 दूना 6, 3 चौका 12, 24 मरतबा में कट गया। उसके बाद 3 से नीचे कटने वाला है ये देखो 3 से कटेगा। ये 3 3 9, 3 5 15, ये 3 से 8 मरतबा, 3 8 24, 35 है। 5 से कटो, 5 7 35, ये 5 दूना 10। ठीक है। ये 8 है तो 2 से कटाओ, 2 चौके 8, और 2 से ये 11 मरतबा। ठीक है। फिर ये 11 से ये कट जाएगा। 11 छक 66, 3 11 3 33, और फिर ये 63 7 से कट जाएगा। 7 9 63 कट गया ना। देखो नीचे पूरा कट गया, ऊपर में सब कट गया, बच गया यहाँ पे 9 और 2, तो 9 दूना 18। थीटा का वैल्यू कितना आया? 18 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। कटाने के लिए तुम घबराना नहीं, घबरा जाओगे तो एग्जाम में बना नहीं पाओगे। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो कि एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में रहेगा ही। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप इसको एक बार और देख लीजिए और कंसेप्ट क्लियर करिए।